हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी के उपलब्धियों, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और बाजार व्यवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा किए थे। लेकिन आज जो है इनकी साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि साम्राज्य विस्तार यानी उनकी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो अभियान था, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और थोड़ी है मंगोल आक्रमण जिस समय हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जो है समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महान योद्धा था, जिसने शक्ति और सत्ता और राजत्व के संबंध में सफल तो हुआ, लेकिन ये बहुत हद तक जो है ये मानवीय भावनाओं को उपेक्षा करके जो है ये सिंहासन पर बैठे थे। इस तरह से शिक्षित तो नहीं था, लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान की जो है बहुत कुट भरी हुई थी इनमें, और कमी नहीं थी, क्योंकि वो राज्य की आवश्यकताओं को समझता था। और इस तरह से जो है अपने विजय अभियान में, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अभियान में अपने सबसे पहले जो है सैनिकों का पुनर्गठन किया। यानी सैनिकों की जो है जो जितने भी सैनिक थे, सैनिकों के लिए जो है बहुत सुविधाजनक करने के लिए उन्होंने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भाड़े के सैनिक जो होते थे वह युद्ध से कभी भाग जाया करते थे या धोखा दे देते थे, वो इस तरह से भली भांति समझता था, इसलिए अस्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया और उन्हें जो है वेतन के रूप में नगद देना प्रारंभ कर दिया। सैनिकों की सुविधा के लिए बाजार व्यवस्था भी किया गया। सैनिकों के लिए सुविधा के लिए सबसे जो दाग और हुलिया प्रथा भी लागू किया था, और सैन्य का जो पुनर्गठन था वह मंगोलों के 10 मल्लों प्रणाली के आधार पर ही किया था। और इस तरह से जो है सेना को पुनर्गठन करके, और इनके समय में बहुत एक महान जो सेनापति थे, हम बहुत अच्छे तरीके से जो है कि योद्धा सेनापति थे, जो उस समय मलिक कफूर, हमारा जो है उलुग खां, और उसी तरह जो है नुसरत खां, आल्प खां जैसे सैनिक वफादार थे, जो इन्हीं के बल पर जो है काफ़ी हद तक जो है साम्राज्य विस्तार करने में सहयोग मिला। इस तरह से हम देखते हैं, आइए कि सबसे पहले विजय अभियान, तो सबसे पहला जो था उत्तर भारत का अभियान के बारे में देखते हैं कि उत्तर भारत का अभियान जो है सबसे पहला है मुल्तान अभियान। क्योंकि यहीं पर जो है जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां थे, जो वहाँ के प्रांतपति थे। इसी समय जो है उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां के नेतृत्व में जो है यहाँ भेजा गया और अरकली खां को जो है समाप्त किया गया। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो है जलालुद्दीन के पुत्रों की उपस्थिति में गद्दी पर अलाउद्दीन का अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि षड्यंत्र या विद्रोह होना स्वाभाविक था। इसीलिए अरकली खां उनके पुत्र तथा जितने भी थे उनके षड्यंत्र जलालुद्दीन खिलजी के समय वफादार, जैसे कद्र खां, अहमद चाप और उनके समर्थकों को भी जो है बंदी बनाकर हत्या कर दिया गया। यानी इनके समय में बहुत सारे विद्रोह को दमन किया गया। और इस तरह से देखते हैं कि इस समय मुल्तान पर जो है अधिकार उलुग खां के द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से पहला जो है मुल्तान पर अभियान किया। इसके बाद जो है गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में जो करते हैं, इसमें उलुग खां और नुसरत खां जैसे महान सेनापतियों को भेजा गया। वहाँ के जो शासक थे वह थे बघेल शासक रायकर्ण के खिलाफ हुई थी। कारण क्या था? कि कारण यहाँ सबसे बड़ा अत्यधिक धनी प्रदेश होना था, बहुत धनी प्रदेश था। यहाँ कृषि व्यवसाय काफ़ी अच्छी होती थी, यहाँ साथ साथ में व्यापार होती थी, क्योंकि खंभात की खाड़ी से वहीं से जो है घोड़ों का व्यापार होता था। और घोड़ों बहुत घने क्षेत्र से, यानी बहुत बड़ी व्यापार इनकी घोड़े से होती थी। तो इस मार्ग से सेना के लिए घोड़े प्राप्त करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि घोड़े अच्छे नस्ल के भी यहाँ पर मिलते थे। तो इस तरह से जो है ये कारण था। लेकिन इसी समय जो है रायकर्ण की पत्नी, यहाँ पर जब गुजरात पर अभियान होती है तो रायकर्ण की जो पत्नी है वह कमला देवी गिरफ्तार हो जाती है
और रायकर्ण और अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर वह देवगिरी के किले में जाकर शरण लेते हैं। तो इसी समय जो है कमला देवी को जो है दिल्ली लाकर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी रानी बनाता है और मलिका ए जहां की जो है उपाधि से विभूषित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खंभात की खाड़ी में वहीं गुजरात के अभियान के समय में ही जो हमारा जो है उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में जब गए थे तो उसी समय एक मलिक कपूर हिजड़ा नामक एक व्यक्ति था, उन्हें दास बनाकर, याद रखेंगे, दास बनाकर लाया गया, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ये 1000 दिनारी जो है छोटे छोटे जितने भी एग्जाम हैं, एग्जामिनेशन में जो है इसकी पूछी जाती है कि इनमें से किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो मलिक कफूर को कहाँ से लाया जाता है? ये खंभात की खाड़ी से ही जो है इन्हें दास बनाकर लाया जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 1000 दिनारी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। अगला अभियान हम देखते हैं जैसलमेर अभियान। जैसलमेर हमारा 1299 में हुआ था अंतिम में। यहाँ का शासक जो था दुग्धा नामक एक शासक था, इनके सहयोगी जो थे तिलक सिंह थे। जो कारण यही था कि कभी कभी लोग जो है घोड़े चुरा लिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का भी जो है घोड़े चुरा लिया करते थे। इसीलिए जो है अलाउद्दीन भली भांति समझता था, इसलिए इन्होंने दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ करवाया था। तो इसीलिए जो है ये घोड़े चुराने के कारण जो है जैसलमेर पर भी अभियान किया गया। यहाँ पर भी इसको दमन किया गया और जैसलमेर को जो है अपने सल्तनत में मिला लिया। उसी तरह रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ था। ये नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था और ये कारण यही था कि गुजरात से जब वापस लौट रही थी शाही सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो सेना में जो युद्ध के जितने भी लूट का माल होती है बंटवारे के मामले पर जो है वह संघर्ष छिड़ गया था। कुछ सैनिकों ने सरकारी कोष से जो है धन लेकर भाग गए और रणथंभौर में शरण जाकर लिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के शासक जो हमीर देव जो थे, वो हमीर देव से जो है उस सैनिकों को वापस करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमीर देव जो है इनकार कर दिया और नुसरत खां जो है के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। तो इस समय जो है नुसरत खां के नेतृत्व में भेजा गया था, लेकिन इस समय नुसरत खां जो है वो मारे गए। इस तरह से जो है नुसरत खां जो है अभियान असफल होता है। तो बाद में जो है उसी समय जो है चौहान शासक जो हमीर देव के खिलाफ जो है स्वयं अलाउद्दीन खिलजी दूसरे अभियान में गए और वहां पर 3 महीने घेरा डालकर और इस तरह से सफल अभियान किया था। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसी समय उमर खां जो अवध के और मंगू खां जो है बदायूं का गवर्नर थे, तो इसी समय इन लोगों के द्वारा भी जो है विद्रोह कर दिया था। इसी समय हाजी मोला का भी विद्रोह हो गया था, यानी चारों तरफ से इनका विद्रोह हो गया था। ऐसे समय में जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी धैर्यता से, अपनी दृढ़ता पूर्वक साहस के साथ जो है विद्रोहों का दमन किया। हालांकि इन विद्रोहों को दमन तो कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जो है इससे बहुत कुछ जो है सीख मिली और हमीर देव को भी जो है पराजित तो कर ही दिया, उनकी हत्या भी कर दी गई। तो इस तरह से इस समय हमीर देव के जो लड़ते हुए जब मारे गए तो रानियों ने वहां के जोहर व्रत कर लिया था, यानी जोहर प्रथा जो थी सामूहिक रूप से आत्मदाह करना, वहां की रानी जितनी थी जोहर कर ली थी। इसी समय अमीर खुसरो स्वयं आंखों देखा हाल जो है यानी रणथंभौर में ही था और वह जोहर प्रथा का यानी जोहर व्रत का जो है उन्होंने चित्रण किया था क्योंकि ये किसी समसामयिक लेखक द्वारा यह जोहर पर्त का यह प्रथम चित्रण अमीर खुसरो का चित्रण है। तो इस तरह से देखते हैं हमारा ये अभियान रणथंभौर। अब हम देखते हैं चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान के समय में यहाँ राणा रतन सिंह के खिलाफ हुआ था। कारण यही था यहाँ कि गुजरात जाते समय जो है वह मेवाड़ के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था, चित्तौड़ मेवाड़ से, तो वहीं उसकी अनुमति मांगी गई, लेकिन यहाँ के जो राणा रतन सिंह जो थे वह इनकार कर दिया और अलाउद्दीन स्वयं गया और घेरा डालकर जीत लिया गया। एक और बातें होती है कि मोहम्मद
मलिक मोहम्मद जैसी के जो पद्मावत का जो ग्रंथ है, अलाउद्दीन खिलजी ने संभवतः जो है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए भी अभियान किया था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यह एक साहित्यिक साक्ष्य है। तो इसीलिए जो है यह भी एक और कारण था। चित्तौड़ जो है एक सामरिक महत्व था। गोरा और बादल की कहानी भी जो है इसी अभियान से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो इस तरह से जो है चित्तौड़ पर विजय हासिल करके अपने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और चित्तौड़ के शासक जो है खिज्र खां अपने पुत्र को शासक नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह बाद में किले का जो है भार जो है इनके संबंधी को सौंप दिया गया। इनके जितने भी कोई थे तो उन्हीं को सौंप करके फिर वापस हो गए और उससे जो है कर देना प्रारंभ करवा दिया था, यहाँ से टैक्स भेजना प्रारंभ किया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जालोर अभियान 1305 ईस्वी में यह भी जो है कन्हर देव के खिलाफ हुई थी। कारण था यहाँ कन्हर देव ने अपनी ऐसी निरंकुशता बता रही थी कि इन्होंने कहा, घोषणा की थी कि मैं अलाउद्दीन से निपटने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो इसी प्रकार जो है इनकी विस्तारवादी इनकी जो है नियत कारण जो है उनकी अहम के चलते जो है यहाँ अभियान भी थी। यहीं पर जो एक महल की जो है एक नौकरानी गुले बेहिस की अध्यक्षता में एक सेना भेजी गई, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई और इस तरह से जालोर अभियान भी सफल होती है। यहाँ से भी जो है अधीन कर लेता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग मारवाड़ अभियान 1307 ईस्वी में। ये भी वहाँ के जो शासक थे शीतल देव थे, इनके खिलाफ जो है की गई थी। कारण यही था कि मारवाड़ जो है दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी मारवाड़, क्योंकि यहाँ का सीमाना किला जो थी वह रणथंभौर चित्तौड़ के बाद तीसरा महत्वपूर्ण किला था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अभियान होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन तो नहीं हुआ, लेकिन राज्य का भार सौंप दिया गया और नियमित जो है कर देना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मारवाड़ अभियान के समय में। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला जो है दक्षिण भारत का अभियान। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत के अभियान के समय में, क्योंकि देवरी पर अभियान हुई थी पहली, क्योंकि 1306-7 ईस्वी में ही राजा वहाँ के जो रामचंद्र के खिलाफ हुई थी। कारण यही थी कि वहाँ पर कोई टैक्स नहीं दिया गया था। 3 वर्षों से जो है टैक्स नहीं दी गई थी, कोई कर नहीं दिया गया था। और दूसरा कारण था कि गुजरात के जो राय कर्ण थे शासक को यहाँ पर जो है शरण दे रखा था। तो इस तरह से जो है यहाँ काफी जो है युद्ध हुई, संघर्ष हुई। तो मलिक कफूर जो है इसमें भेजा गया था, मलिक कफूर को, और मलिक कफूर सफल भी हुए थे, क्योंकि दक्षिण अभियान के समय में जो है मलिक कफूर को ही ज्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महान योद्धा बनकर उभरता है मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो है रामचंद्र को दिल्ली लाकर राय रायन की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राय रायन की उपाधि किसने दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। कहाँ पर? दिल्ली में। मलिक कफूर जो है दिल्ली लाया गया था, ये उपाधि देकर किया था। और अपनी पुत्री का विवाह जो है रामचंद्र वह खिज्र खां से, उनके यानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ विवाह कर दी जाती है। इसी तथ्य पर जो है एक आशिका जो है अमीर खुसरो द्वारा जो लिखी गई पुस्तक हुआ है वह प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक लिखी हुई है, जो क्वेश्चन ये भी पूछी जाती है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में। इसके बाद हम देखते हैं कि देवरी अभियान के बाद जो है वह तेलंगाना अभियान चलती है। यह 1309 से लेकर 1310 ईस्वी के बीच में होती है। यहाँ के शासक जो थे वह काकतीय वंश के जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। याद रखेंगे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, क्योंकि कारण यही था कि प्रताप रुद्रदेव की जो है शक्ति को कम करना था, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसकी शक्ति को कम करना चाह रहा था। तो यहाँ पर अभियान होती है मलिक कफूर के द्वारा, और यहाँ पर जो है युद्ध होने के बाद पराजित हो जाता है वहाँ प्रताप रुद्रदेव, और यहाँ से काफी धन इसे मिलती है, यानी अपार धन मिलती है। खफी खां कहते हैं, खफी खां इतिहासकार का कहना है कि कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। ये बहुत सारी से परीक्षाओं में पूछी जाते हैं क्वेश्चन की कोहिनूर हीरा जो है
अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हमारा तेलंगाना अभियान जब किए थे उसी समय जो है मलिक कफूर को जो है उसी समय कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से कोहिनूर हीरा का जो जिक्र है वह खफी खां जैसे इतिहासकारों का कहना है। इसके बाद हम चलते हैं द्वार समुद्र अभियान। यह भी जो था 1310 ईस्वी में होयसल राजा बल्लाल सेन तृतीय के नेतृत्व में यहाँ भी जो है अपनी अधीनता मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया अपनी सल्तनत का। और इन्होंने होयसल राजा जो बल्लाल सेन तृतीय थे, इन्होंने ही जो है माबर का जो सबसे पहले माबर की जानकारी दी थी, कहे थे कि यहाँ पर धन संपन्न से समृद्ध है। इस तरह से बातें कहकर जो है वो अपना जानकारी दी मलिक कफूर को, और मलिक कफूर फिर को जो है कर देना प्रारंभ किया था हमारा होयसल राजा बल्लाल सेन तृतीय को। तो इस तरह से जो है माबर अभियान फिर करते हैं। ये पांडे वंश थे। 1311 ईस्वी में यहाँ पर मदुरा राजधानी जो थी, वहाँ दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ करती थी। तो उस समय जो हम देखते हैं कि सुंदर पांडे, एक सुंदर पांडे दूसरा वीर पांडे, ये दोनों जो है उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हमेशा निरंतर चलते रहती थी। मलिक कफूर को जैसे पता चला, मलिक कफूर अपनी कूटनीति और राजनीति से जो है वो अपना सुंदर पांडे का पक्ष लेकर और विजय हासिल कर लेती है, और सुंदर पांडे को जो है उत्तराधिकार के लिए जो है सिंहासन दे दी जाती है। बदले में जो है मलिक कफूर को जो है 321 हाथी मिलते हैं, 20,000 घोड़े मिलते हैं, 2750 पौंड सोना यानी करीब 10 करोड़ टंका प्राप्त होती है मलिक कफूर को। इस तरह से जो है अभियान ये माबर अभियान हुआ था। इसके बाद देखते हैं देवगिरी का दूसरा अभियान फिर से प्रारंभ होती है 1312-13 ईस्वी में, क्योंकि इस समय जो है रामचंद्र की मृत्यु हो चुकी होती है। इनके पुत्र सिंघन देव या शंकर देव जो नाम है वह जो है टैक्स देना बंद कर देती है, सल्तनत को भेजना बंद कर देता है। तो फिर से जो है मलिक कफूर जो है आकर संघर्ष होती है, युद्ध होती है, और सिंघन यानी शंकर देव को पराजित करता है और उसको हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है हमारा जो है हमारा जो मलिक कफूर जो है देवगिरी को मुख्यालय बनाया था। पूछता है क्वेश्चन कहाँ बनाया था, किसे बनाया था, तो देवगिरी को मुख्यालय बनाया था, क्योंकि जब तक मलिक कफूर दक्षिण भारत में रहे तब तक जो है अपने मुख्यालय देवगिरी को बनाए रखा। और रामचंद्र जो राजा थे पहले, उनके दामाद जो थे हरपाल को उसे सौंप कर फिर मलिक कफूर वापस दिल्ली आ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से साम्राज्य विस्तार के समय में जो है बहुत सारे धन लेकर जो है मलिक कफूर दक्षिण भारत से जो है दिल्ली लाए थे, और इस तरह से इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। थोड़ी सी बता रहे हैं कि मंगोल आक्रमण इनके समय में भी हुआ था, जो 1296 में कादिर खां, 1297 में दाऊद खां, 1298 सालदी मंगोल के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से ये एक ऐसा प्रथम सुल्तान थे जो इनके समय में 12 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल सेना का जो है नेता थे, इनके नेतृत्व में हमारा जो है उत्तर पश्चिम सीमाओं से जो है आ धमका था। इस समय जो है हमारा सल्तनत का जो सेनापति जो था वह जफर खां था। वह जफर खां हालांकि विजय हो जाती है, यानी मंगोलों कुतलुक ख्वाजा को भगा देती है, लेकिन जफर खां की जो है मृत्यु हो जाता है, यानी मारा जाता है इस 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेता के समय। उसके बाद हम देखते हैं कि 1303 ईस्वी में यह मंगोल नेता तरगी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के जो है अभियान में था, और यहाँ तक कि मंगोल सेना जो थी वह दिल्ली तक पहुंच गए थे। उसी तरह 1305 से 6 ईस्वी में अली बेग, ख्वाजा तास और पुनः तरगी बेग के नेतृत्व में आए थे। इस समय भी इन लोगों के द्वारा जो असफल हुआ था यह अभियान, और वापस लौट गए। इसी तरह 1306 ईस्वी में कुतलुक और इकबाल मंदा के नेतृत्व में भी हुआ, और इस समय देखते हैं
कि बहुत घमासान युद्ध हुई विशाल सेना के साथ। हजारों युद्धबंदियों को जो है दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, वहां पर यातनाएं दी गई और साथ साथ जो है उसकी हत्या कर दी गई। जहां तक हो सका हाथियों से जो है कुचलवा दिया गया और कहा जाता है कि दुर्गों के किलों के दीवारों पर जो है सबों को चिनवा दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है ये सब मंगोल आक्रमण हुई थी। तो इस बहुत सूझबूझ और कूटनीति से काम लेते थे। वो सबसे पहले इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में जो है पुराने किलों को मरम्मत करवाया, नए किलों का निर्माण करवाया। दिल्ली की रक्षा के लिए जो है उन्होंने खाइयां भी खुदवाया। इस तरह से मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इन्होंने सुनाम, समाना, भटिंडा में वहां पर जो मुख्य जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर सैनिक सुरक्षा बढ़ाई गई और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। इस तरह से जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों से मंगोल आक्रमणों को जिस तरह से आक्रमण हो रही थी, अपनी सूझबूझ कूटनीति से ये सब सुरक्षा व्यवस्था इनमें किया था और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की भी रक्षा की थी। जिस तरह से इल्तुतमिश ने रक्षा की थी, इसके बाद हमारे बलबन ने रक्षा की थी, रजिया सुल्तान ने रक्षा की थी, इसी तरह जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है इसी का हूबहू जो है रक्षा करने की प्रयास किया था। हमारा अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े जो है वजीर जो थे सदकाइनी, वह उनका कारण था कि उत्तर पश्चिम मंगोलों के से जो है सफलता मिली थी। इनका बहुत बड़ा योगदान था मंगोलों के आक्रमण को रोकने में। इस तरह से देखते हैं और मंगोलों के आक्रमण के समय में देखते हैं कि इनके जो चाचा जो थे जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों का जो है मन भाग गया था। यहाँ तक कि जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के आसपास भी मंगोलों को बसाए थे। जो बहुत सारे मंगोल जो थे वह इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। तो यही विद्रोह का सरदर्द बना हुआ था, मन बढ़ गया था, जिसके कारण से विद्रोह होना स्वाभाविक हो गया। और ये एक बहुत बड़ी जलालुद्दीन खिलजी की राजनीतिक भूल थी, जिसका खमियाजा अलाउद्दीन खिलजी को भुगतना पड़ा। लेकिन फिर भी जो है मंगोल आक्रमण से जो है दिल्ली सल्तनत को जो है बचाए रखा। और इस तरह से जो है आज का वीडियो यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में है दूसरे सल्तनत के जो है सुल्तान के बारे में हम चर्चा करेंगे।